सीनियर सिटीजन तमाम वरिष्ठ लोग हमारे बीच में इस समय साथ में खड़े हैं। नगर पालिका कैंपस में आज ये मीटिंग रखी गई थी 2 दिन पहले, लेकिन बहुत ही गलत तरीके से लगाया जा रहा है। अभी बगल में मुगल सराय दिख रही है, मुगल सराय में ये सूचना नहीं देते हैं कि मीटिंग किस लिए स्थगित की गई है और हम लोग लगातार 2 दिन 5 साल तक जो को आप बढ़िया नहीं करेंगे, कहेंगे आप लिखवा दीजिए हम देखेंगे। ये अपना गोलमाल बात कर रहे हैं। तो नगर निगम में अगर सम्मिलित किया गया तो नगर निगम की तरह सुविधा पहले तो दे, सुविधा पहले नहीं है। और हमारी सरकार कहती है, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री नहीं हंसिए मत, दिखावटी पन जैसे वोट लेना हो। उसके विरोध में हाई कोर्ट में एक मुकदमा सन जो है आपका रीट संख्या जो है कभी भी करने को तैयार है। कदापि किसी प्रकार का कर नहीं अधिकृत किया जाएगा, यह हम लोग एसोसिएशन तरफ से पूरा वादा है। मैं मोहम्मद जहूर खान और आप देख रहे हैं NS10 TV। आज नगर पालिका में गृह कर को लेकर कुछ वार्ता होनी थी। यहाँ पे पूर्व नगर अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष, वर्तमान नगर अध्यक्ष सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, अधिकारी लोग भी यहाँ उपस्थित हैं और काफ़ी जो है घमासान चल रहे हैं। लोगों में चर्चा, काफ़ी लोग जो है विरोध कर रहे हैं। तो पूरे डिटेल से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर और क्या निर्णय निकलता है, और पूरी डिटेल से हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है और पूरी रिपोर्ट हम आपको देंगे। सारी सुविधाएं जैसे आप बता रहे हैं, सारी सुविधाएं हमारी सुविधा को मिलेगी। हमारे यहाँ की रोड की लाइटें खराब है, आप चाहे तो करवा नहीं हो। पानी अभी बरसाता 1 हफ्ता पहले और शायद 3 दिन बाद पानी निकला है, 3 दिन बाद आप लोगों ने क्या आपत्ति दर्ज की है, इसके बारे में विस्तार से बताएं। इस लक्ष्मेश्वर शर्मा एडवोकेट, हम लोगों ने नगर निगम रामनगर का जो विलय नगर निगम में जो किया गया नगर पालिका परिषद रामनगर का, उसके विरोध में हाई कोर्ट में एक मुकदमा सन जो है आपका रीट संख्या जो है आपका 35-232/22, जिसमें नगर पालिका परिषद, नगर विकास जो है उत्तर प्रदेश सरकार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी, नगर आयुक्त नगर निगम वाराणसी पक्षकार हैं और ये लोग हाजिर भी हैं और आज तक जवाबदेही देने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है और नगर पालिका का विलय भी कर लिए। और यहाँ पर रामनगर की जो है सबरान जनता कहूँ, क्या कहूँ, शरीफ जनता कहूँ, इसको आज पूरे रामनगर की जनता को यहाँ पर आकर के घेर लेना चाहिए था अधिकारियों को। कैसे हिम्मत हुई? आपने आपत्ति क्या दर्ज कराया? हमने आपत्ति दर्ज कराया है कि अभी नगर निगम के सवाल पर हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है, उसमें आप पक्षकार हैं और उसका जब तक मामले का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक नगर पालिका का हम लोग विलय नहीं मांग रहे हैं और इस आधार पर आप अभी तक कोई कर नहीं लगा सकते हैं। दूसरा चीज यह है, पद अधिरोपण का जो कैटेगरी बनाया गया है, जो प्रक्रिया अपनाया गया है, वो विधिक रूप से अपूर्ण है, गैर कानूनी है और वो किसी मापदंड को पूरा नहीं कर रहे हैं और किसी शर्त को पूरा नहीं कर रहे हैं। नगर में विलय करने की जो शर्तें हैं, जो मापदंड है नगर निगम में मिलाने का नगर पालिकाओं को, वो किसी शर्त का पूरा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ रामनगर की जनता को पता नहीं किस भावना में आकर, किस भी भावना से ग्रसित होकर शरीफ और गरीब रामनगर की जनता को सताने का काम शासन से लेकर प्रशासन से लेकर सरकार तक कर रही है, ये मेरा कहना है। सिर्फ मेरा विरोध है, जब कर लगना ही नहीं है तो उसका शिष्ट या मूल्यांकन या वार्षिक मूल्यांकन किन आधारों पर आप कर रहे हो, उसका मेरा घोर आपत्ति है और संपूर्ण रामनगर की जनता इसलिए आंदोलन भी कभी भी करने को तैयार है। कदापि किसी प्रकार का कर नहीं अधिकृत किया जाएगा, यह हम लोग एसोसिएशन तरफ से पूरा वादा है। जहां तक होगा हम उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक इस लड़ाई लड़ेंगे और कभी कर लगने का प्रयास कदापि नहीं होने देंगे।
पहले अपना परिचय दे दे। मैं अनूप वाजपेयी, अपर नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ वाराणसी। ये रामनगर में गृह कर लगाए जाने के उसमें आज आपत्ति दी गई, तो क्या है मामला जो है, क्या ये जो मासिक किराया दरें होती हैं उनके निर्धारण के लिए जनता से आपत्तियां मांगी गई थी और जनता ने अपनी आपत्तियां दिया हुआ है। आज उनकी आपत्तियों की सुनवाई हुई और आपत्तियों की सुनवाई करके उसमें निर्णय लिया जाएगा। ये गृह कर का 5 साल का जो आपने कहा था कि 5 साल नहीं लगाया, ये नगर निगम अधिनियम के हिसाब से जो भी टैक्स लगना है उसी के हिसाब से लगना है, ना हमारे हिसाब से ना आपके हिसाब से। नहीं, 5 साल वाली जो बात, जो भी प्रावधान है प्रावधानों के अनुसार ही नगर निगम जो है टैक्स लगाएगा। तो सर यहाँ पर जो मीटिंग रखी गई थी और गृह कर को लेकर जो चर्चाएं होनी थी, तो सर क्या संदेश है? सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। देखिए, ये रामनगर के समस्त नागरिकगण यहाँ हैं और सभी अपने अपने दलों से, राजनीति से, सीनियर सिटीजन, तमाम वरिष्ठ लोग हमारे बीच में इस समय साथ में खड़े हैं। नगर पालिका कैंपस में आज ये मीटिंग रखी गई थी 2 दिन पहले, लेकिन किन्हीं कारणों से टालते हुए आज ये मीटिंग सुनवाई के लिए रखी गई है, जिसमें अपर नगर आयुक्त महोदय आए हुए हैं, उनके साथ समक्ष और भी अधिकारीगण बैठे हुए हैं। हम तमाम लोगों ने अपने अपने विषय को रखा है, इस नगर को तर्क दिया है कि नगर के अंदर में टैक्स तभी लगता है जब नगर के अंदर में बड़े बड़े मॉल हों, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हों, बड़े बड़े रिहायशी इलाके हों, स्टेडियम हो, तालाब हो, मतलब इस तरीके का हो जहां पर बहुत हाईटेक सिटी बनाई जाती है, उस तरीके का यहां पर उस टैक्स को लागू किया जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी रामनगर के अंदर व्यवस्था नहीं है। काफी सालों से वही ढुलमुल रवैया रामनगर को मिलता आया है। आज के डेट में कोई विकास का काम नहीं है। गलियों में लाइट अंधेरे में पड़ी हुई है। पानी अगर बरस जाए तो 3 दिन पानी इस क्षेत्र से निकलने में लग जाता है। तमाम विकास के कार्य अभी ऐसे पड़े हैं जिसको 25% भी आप कार्य नहीं कर सकते। और हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखा दे रहे हैं। अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे 19 अगस्त 2021 को एक आदेश पास किया था। एक जियो वो बन गया है, जिसकी कॉपी मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। इसके पूर्व में भी हम लोगों ने आपको दिया था नगर पालिका में, तो नगर पालिका के सक्षम ये बातें आई थी। इसमें ये बहुत बड़े तौर से यह स्पष्ट लिखा है, और जिन अधिकारियों के द्वारा नगर टैक्स थोपा गया था उन नगर अधिकारियों को ऊपर नोटिस डालते हुए उसको वहां पर समाप्ति की गई थी। ये लखनऊ महानगर का ये घटना है, और वो एक टैग मतलब नज़ीर बन चुका है। उसी नज़ीर की कॉपी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और हम लोगों का ये आग्रह है शासन से भी, प्रशासन से भी, कि यह रामनगर एक गरीब क्षेत्र है, रोज खाने कमाने वाले लोग हैं। यहाँ पर इस तरीके का टैक्स न लिया जाए जो मतलब आदमी की कमर टूट जाए। इस महंगाई के दौर में पेट पालना, पालन पोषण करना, बच्चों की फीस देना, मेडिकल तमाम सुविधाओं में आदमी टूट चुका है। यहाँ पर अगर इतना टैक्स लिया जाएगा तो बहुत ही दयनीय स्थिति में रामनगर की जनता की कमर टूट जाएगी, क्योंकि कोई व्यवस्था यहाँ, रोजगार नहीं है, काम नहीं है, कारोबार नहीं है। यहाँ की जनता तो आधे से ज्यादा बनारस जाके कमाती है, तब जाकर के लोगों का चूल्हा जलता है। इन्हीं बातों के साथ मेरे सभी साथियों की तरफ से मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से, कि इसको ज्यादा से ज्यादा सरकार तक बातें पहुंचे, और रामनगर की एक जो मांग है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ टैक्स अगर लिया जाए तो 100, 150, 200 रुपए के बीच में लिया जाए, जो कि हर जनता दे सके। 300 ये जो अधिकारी महोदय जो है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? अधिकारी महोदय को हमने अपनी पत्रावली दिखाई है। पत्रावली देखने के बाद अधिकारी हमको संतोषजनक जवाब नहीं दिए, और हमारे साथ सभी साथी मौजूद हैं। तमाम लोगों ने तमाम तरीके का तर्क दिया है, जिसमें अधिकारी खुद अपने आप में अभी तर्क नहीं दे पा रहे हैं। उनको ये खुद लगता है कि वास्तविकता में रामनगर उस तरीके का विकास है ही नहीं जहां पर टैक्स लिया जाए। लेकिन ये एक रामनगर को, नगर पालिका को जबरियन महानगर निगम में मिला करके जिस तरीके का टैक्स थोपने का काम हम नागरिकों पर जबरी अगर हो रहा है या किया जाएगा, तो हम लोग इस महंगाई में आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता ऐसा नहीं बचता, क्योंकि बहुत कमर तोड़ महंगाई है। सारे लोग उसी में बहुत परेशान हैं। रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है इस रामनगर में। पहले आप साधन दो, सुविधा दो, उसके बाद टैक्स लो।
यही जी, नगर हम नेताजी के पास भी चलेंगे। सर, आप तो जो है जमीन से जुड़े हुए हैं और कई मरतबा के जो है आप सभासद भी रहे हैं, तो सर आप जनता के ऊपर जो ये टैक्स लगाया जा रहा है, तो सर इसके बारे में आप कुछ कहें? यह जो टैक्स लगाया जा रहा है बहुत ही गलत तरीके से लगाया जा रहा है। अभी बगल में मुगल सराय देख लीजिए, मुगल सराय में वहाँ पर निमौली बना के वहाँ पर 600-650 सालाना का वहाँ टैक्स लगा। यही बगल में गंगापुर है, वहाँ पर भी कम है, और जो मुगल सराय की आबादी है उससे कम ही रामनगर है। कम है। तो यहाँ पर उतनी व्यवसाय नहीं है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम में मर्ज हो जाने से और नरक यहाँ मचा हुआ है, तो यहाँ पर लगाना उचित नहीं है। ये राजा के उसमें बसाए हुए लोग हैं और लिखित है कि यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगे। अगर लगाते हैं तो निहायत गलत लगाते हैं। सर जी, अगर ये टैक्स जो हटाने की बात हो रही है, अगर प्रशासन नहीं हटा रहा तो फिर आप आगे जनता क्या करेगी? इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, तैयारी की जाएगी, तैयारी किया जाएगा। अभी हम लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, उसके बाद जनता रोड पर आएगी। देखिए, नेताजी ने भी बताया और हमारे नगर अध्यक्ष जो है कांग्रेस के, उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो देखते हैं, आइए तो आइए हम डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, डॉक्टर नसीम अख्तर साहब। तो सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहली बात, यहाँ इन लोगों ने जो मीटिंग बुलाई है, इनको समय का ख्याल रखना चाहिए जी, कि किस समय बुलानी है, किस दिन बुलाना है। 3-3 दिन ये लोग डेट देते हैं, इसके बाद कोई लिखित में किसी तरीके से कोई ये सूचना नहीं देते हैं कि मीटिंग किस लिए स्थगित की गई है। जी। और हम लोग लगातार 2 दिन आए पिछले, इसके बाद आने के बाद फिर पता चलता है, इसके बाद में ये लोग कहते हैं कि लीजिए इस कारण से हो गई है। दूसरी चीज, जो अधिकारी यहाँ आए नगर निगम से डिप्यूट हुए हैं यहाँ के लिए, हमारी समस्या के लिए, रामनगर के लिए, इन्होंने जो आपको सामने ये है लेटर इन्होंने दिया हुआ है, इशू करा है अनापत्ति का। तो पहली चीज मैंने पूछा कि साहब ये बताइए, भवन के हम लोग मालिक हैं कि या किराएदार हैं? ये संपत्ति नगर निगम की है क्या, पूरे रामनगर की, जो आप हमसे मासिक किराया वसूल कीजिएगा? पहली चीज तो उनके ये समझ में नहीं आता, अभी कोई सुविधा नहीं है रामनगर में। जब से नगर पालिका का विलय हुआ है नगर निगम में, उसके बाद से नगर पालिका में था तो कुछ ना कुछ काम हुआ करता था, 24 सभासद हुआ करते थे, हर चीज बड़ी आसानी से हुआ करती थी। आज की डेट में इतना बड़ा क्षेत्र है, उसको 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया है। 3 पार्षद जो हैं उनकी सुनी नहीं जाती। क्या होता है, वो भी लाचार है। नगर में जब उनसे पूछा जाता है कि भैया हमारे क्या लाइट नहीं जल रही है, भैया हमारे क्या सीवर का दिक्कत है, भैया हमारे क्या खड़ंजे उखड़ गए हैं, या साफ सफाई की व्यवस्था लचर है, कहीं भी किसी के घर में अगर पानी की कोई व्यवस्था गड़बड़ हो गई तो उसको बनवाने में हफ्तों 10 दिन लग जाता है। बताइए, आप करके हम कहा कहते कि आप कर मुझसे मत लीजिए, आप कर लीजिए, लेकिन सुविधा पहले दीजिए। सही है। जो उत्तर प्रदेश नगर निगम की नियमावली है, नियमावली के हिसाब से आप हमसे कर लीजिए। और पहले बात, कर लगाने के पहले आप तो ये देखिएगा कि इस क्षेत्र में क्या आपने दिया है, कोई रोजगार का साधन है क्या? यहाँ के जनता के पास कोई इंडस्ट्रियल एरिया का कोई है क्या? आपने इंडस्ट्री एरिया, तो आप कहेंगे कि हमारे क्या इंडस्ट्रियल एरिया है? रामनगर के कितने लोगों को वहां पे आप नौकरी देते हैं? कोई व्यवस्था आपने बना रखी है? इसके बाद यहाँ की जनता बेहद ही गरीब है, राजा के द्वारा यहाँ बचाई गई जनता है, और उसके पास कोई अपना व्यवसाय नहीं है। और आगे की स्थिति है, रोड चौड़ीकरण में बहुत सारी दुकानों का इधर उधर चीजें हो रही हैं, काफी परेशानी है। पहले नगर की व्यवस्था को सुचारू रूप से ये कर लें, उसके बाद ये टैक्स के बारे में हम लोग से बताएं और जनता के यहाँ बुलाएं। बुलाने के बाद तब ये क्लियर करें कि क्या है। न्यूनतम तो उन्होंने दे दिया, न्यूनतम ये है, न्यूनतम भी यहाँ की जनता पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? न्यूनतम का भी आप देखिएगा ना कि मतलब कि आय क्या है। आप कोई चीज देखा जाता है ना कि रामनगर की जनता के पास आय क्या, आय का साधन क्या है। आप तो टैक्स लगा दीजिएगा, क्या वो मकान बेच के चला जाएगा क्या यहाँ से? और ये क्लियर करें ना कि किराएदारी और कर में अंतर है कि नहीं। चलिए, देखिए डॉक्टर साहब ने जो कहा कि मतलब यहाँ की जनता बहुत गरीब है, तो उसको रखते हुए जो है उसके ऊपर कर लगाया जाए, लेकिन सबसे पहले वो फैसिलिटी दी जाए यहाँ पर। यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दिलाया जाए ताकि वो टैक्स भर सके।
अभी टैक्स भरने के लायक ही नहीं, वो टैक्स भरेंगे क्या? तो आइए हम एक सीनियर नेताजी जो है कांग्रेस से, हम उनसे बात करेंगे। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? अभी नगर उपायुक्त महोदय जो आए हैं उनसे बात हुआ तो उन्होंने कहा कि 5 साल तक मैं कोई टैक्स नहीं लूंगा, और लिखित नहीं दे रहे हैं। कोई टैक्स कोई यहाँ नहीं लगेगा, लिखित कुछ नहीं दे रहे हैं। अब उनसे बात किया गया कि टैंकर जो जा रहा है पहले 200 रुपया लग रहा था, अब क्यों 800 रुपया लग रहा है? 5 साल तक जो को आप बढ़ावे नहीं करेंगे, कहेंगे आप लिखवा दीजिए हम देखेंगे। ये अपना गोल मोल बात कर रहे हैं। अब कुछ समझ बताइए, आप 5 साल तक कोई टैक्सो नहीं लेंगे, आप सबसे आपत्ति ले रहे हैं, क्या कारण बताइए? कुछ न कुछ है ना इसमें। तो सर आप क्या मांग कर रहे हैं कि मतलब सरकार से टैक्स न लगे? सरकार से मांग कर रहे हैं। यहाँ संसदीय क्षेत्र हमारे प्रधानमंत्री जी का है, पूरा डंका उनका बज रहा है, कर हर जगह उनका चारों तरफ डंका बज रहा है। और रामनगर की जनता भूखों मरे, जहाँ उनका वोट है। और रामनगर की जनता उनको एमएलए एमपी साहब दोनों जनों को सबसे अधिक वोट देता है। पहले हम लोग को नगर निगम में मिलाना ही एक गलत है। नगर निगम में मिलाने का मतलब है तात्पर्य नहीं समझे लोग। हर बार कांग्रेस का चेयरमैन आता था, डर के मारे मिला दिए, क्योंकि जो है नगर निगम में कुछ प्रारूप है जाने के लिए। न यहाँ पे कोई केंद्रीय विद्यालय है, न यहाँ कोई स्टैंड है, और नगर निगम मिला दिए। हम लोग खाली आपसी थोड़ा सा वो वजह से आज यही नगर निगम में मिल गया। देखिए आप सब लोग लगे व्यापार मंडल वाले, जायसवाल जी, पप्पू, ये शमशाद खां, राजेंद्र गुप्ता, देखिए विपक्ष के नेता आए थे उस दिन, रामकिशन जी आप आए, देखिए डोलने लगे। जब से विपक्ष की एकता नहीं होगी तो रामनगर वाले ऐसे ही भूखों मरेंगे। और सब लोग मिलकर इसका विरोध किया जाएगा और जम के लड़ा जाएगा, टैक्स नहीं दिया जाएगा। बस चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ये इस क्षेत्र के विधायक की साजिश है अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए। ठीक है, इंक्रोचमेंट के ऊपर अगर मान लीजिए अतिक्रमण के ऊपर जो इतना भी विवाद हुआ, उसमें एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला। जब माननीय रामकिशन जी आए तो उसके बाद अब उनके जो गुर्गे हैं वो आदरणीय विधायक जी कराए, आदरणीय विधायक जी कराए। और सबसे बड़ी समस्या यह कि जो गृहकर की समस्या यहाँ पर लागू हो गई है, नगर निगम में सम्मिलित कर लिया गया है। तो नगर निगम में अगर सम्मिलित किया गया तो नगर निगम की तरह सुविधा पहले तो दे, सुविधा पहले नहीं है। और हमारी सरकार कहती है, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि सब एक बराबर हो, कानून एक बराबर हो। एक संविधान के तहत वो चुनाव कराना चाहते हैं, तो रामनगर को किस संविधान के तहत बांट दिए? 4 जोन में आप बांट दिए अपने मन का। 3 जोन में, 3 जोन में नहीं, वहां एक तो ले लिए ना उसको, सुजाबाद। हमारे माननीय विधायक जी गंगा उस पार जितना भी पैसा यहाँ का है, जितना भी सब ले जा रहे हैं गंगा उस पार, रामनगर को उन्होंने क्या दिया? ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी को केवल एक विधायक के साजिश के तहत उनको बदनामी करने का यह साजिश चल रहा है, उनको भ्रमित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ गृह कर लागू नहीं होना चाहिए। और ठीक है, अगर नगर पालिका या नगर निगम दिखा रही मैनुअल, तो स्टेट के समय का जो एग्रीमेंट है उस मैनुअल को ले लें। वो कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है। नगर पालिका तो ये धिक्कार है, नगर पालिका फिर उनके पास रहे। 17/11/97 को हम लोगों ने उसमें दिया है मैनुअल को। यहाँ श्रीवास्तव जी थे डीएम, अवनीश कुमार श्रीवास्तव, वो बजट पास नहीं हो रहा था उस समय, आए उन्होंने आए, जब वो आए और चर्चा की भाई आप लोग बजट नहीं पास कर रहे हो और गृह का लागू क्यों नहीं कर रहे हैं आप, तो उसी मैनुअल को हम लोग दिखाए डीड को। तो सर यहाँ के जो वर्तमान जो अभी विधायक हैं सर, उनसे कुछ बातें हुई है इस विषय पर? वो यहाँ पर कुछ बात करने को तैयार ही नहीं है। अगर यहाँ के लोग कुछ बात करेंगे तो आरोप आपके ऊपर लगा देंगे कि आप गाली दे रहे हो। सर वो अगर रामनगर से वो यहाँ के नेता हैं, यहाँ से विधायक हैं, तो उनको तो जनता की बातें सुननी चाहिए ना सर। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है ना, जिम्मेदारी बनती है, तो उनकी ना जिम्मेदारी बनती है। ये तो खाली वोट लेने के पहले न जो है बताया जाता है कि हम आपके नेता हैं, वोट लेने के बाद कौन देखने आता है आप मर रहे हो, जी रहे हो, सड़ गए कहाँ पे। किसी नेता से कोई नेता कभी जो हाल लेने आया रामनगर की आप किस हालत में जी रहे हो,
केक काटना होगा, बर्थडे मनाना होगा तो सारी दुनिया का जश्न मनाएंगे। अर्थी में कांधा देना होगा तो फोटो खिंचवाने नहीं हंसिए मत, दिखावटीपन। जैसे वोट लेना होगा तो दरवाजे पर आएंगे, पहले हाथ जोड़ेंगे, फिर जो है पैर 7-8 डंडे मार देंगे। चलो हम कार्यकर्ता वोट लेने के बाद कौन देखने आता है हमको कि हम किस स्थिति में जी रहे हैं, हमको क्या चाहिए। उनको नेता हम किस लिए चुनते हैं कि हमारा विकास होगा, हमारे यहाँ का जो है जो भी होगा उत्थान होगा, हमारी बातें सुनी जाएगी। कोई सुनने आता है फिर कभी 20 बार जाके पैर छुओ। विधायक जो सौरभ श्रीवास्तव जी है, बड़े कोशिश किए 3 बार और तीनों बार पटका गए। अपनी नाकामी हाँ, अपने नाकामी छिपाने के लिए इन्होंने नगर निगम को मिला दिया, भले जनता जो है भूखों मर जाए। हमको पूरी जानकारी है। हाँ चलिए ठीक है, तो देखा आपने, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी हैं और देखते हैं सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।